तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम हाजिर है जी आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। और आज जो हम दो रेसिपीज़ बनाने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप सबको हम ये बताते चलें कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी आज फूड पर, जो कि हमारा यूट्यूब पे चैनल है। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट। आप बड़ी ज़बरदस्त सी दो रेसिपीज़ हैं। बिरयानी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट आज हम बताएंगे आपको नेशनल की बिरयानी, ठीक है जी। और इससे पहले भी हम बना चुके हैं, बट नेशनल के मसालों की बात अगर हम करें तो नेशनल के मसाले जो हैं पूरे मतलब आज ये कंपनी मल्टी नेशनल कंपनी है और इन्होंने जो हमारे पाकिस्तानी पैलेट इवन कहा जाए तो मुग़ल दौर से जो चलती हुई ये कंसिस्टेंसी कह लें हमारी कुज़ीन की आ रही है, जो फ्लेवर्स और जो जायका जो है उसको मैनेज करना और उसको मेंटेन रखना, ठीक है, हमेशा सा एक सा देना, ये सारी चीज़ें इन्होंने करके दी हमें। और आज माशाल्लाह नेशनल जो है वो मल्टी नेशनल फार्म है, ठीक है। 1970 में ये कायम हुई थी, ठीक है, नेशनल फूड्स जो है लिमिटेड पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें बिरयानी की, तो बिरयानी बहुत मतलब अलग अलग रीजन से अलग अलग हिस्ट्रीज़ आपको मिलेंगी। जो ईरान से निकली और जो ईरानी टर्म्स के अंदर जो बिरयानी कहलाई गई, ठीक है जी, जो पुलाव का जो कॉन्सेप्ट निकला वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। बट आज मैं आपको बताऊंगा जो क्या कहेंगे मुग़ल दौर से जो बिरयानी निकली, जो मेरे ख्याल से 1600 की दहाई में बिरयानी बनी थी, वो कैसे बनी थी और बिरयानी का क्या साइंस था पीछे, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है चिकन चिली। अच्छा, चिकन चिली की तरफ भी चलेंगे, पहले थोड़ा सा बिरयानी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो बिरयानी मुग़ल दौर के अंदर जो बिरयानी बनी थी उस दौर में जो फ़ौज थी हिंदुस्तान की, ठीक है, और उनके जो क्या कहेंगे सिपाही थे, जहाँ उनके वो रिहाइश पजीर होते थे, वहाँ पे बादशाह की जो बादशाह जो मुग़ल शाहजहां, ठीक है जी, मुग़ल दौर के जो शहंशाह थे शाहजहां, उनकी जो मलका थी, उन्होंने ये अपने शेफ़ से कहा था कि शेफ़, इन लोगों के पास खाने और पीने को सोर्सेज जो है खाने पीने की वो कम है, जिससे ये वीक है, इनको तवानाई मिले और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उस तरह के कोई खाना जिनके अंदर प्रोटीन और कार्ब्स और विटामिन्स और ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हो। तो वहाँ पर शेफ़ ने गोश्त और बिरयानी चावल मिलाकर एक रेसिपी क्रिएट की थी जिसका नाम बाद में बिरयानी पड़ा, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो बिरयानी वो इतनी फेवरेट हो गई कि वो बिरयानी जो शहंशाह थे शाहजहां, उनकी ख़ुद फेवरेट थी, और वो इनके जितने भी इवेंट्स होते थे और जितने भी पार्टीज़ वगैरह जो आज के दौर के हिसाब से, तो उनमें वो बनाई जाती थी। फिर वो चलते 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 आज यहाँ तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी बन गई। फिर उसमें वेरिएशंस आ गई, ठीक है, स्टार्ट हुई जैसे मटन से, फिर बीफ में आई, फिर उसके बाद चिकन में आई, आज सी फूड में है, मछली में बनती है, फिर प्राउन बिरयानी आई, फिर अब तो नली बिरयानी है, फिर सज्जी बिरयानी है, फिर टिक्का बिरयानी है, ठीक है। फिर अब तो ये होता है कि बारबेक्यू, जितनी भी हमारी बारबेक्यूज़ हैं, ठीक है, उन सारे बारबेक्यू के फ्लेवर्स में आपको बिरयानी जो है वो मार्केट के अंदर इजीली मिल जाती है, ठीक है जी। जो तो यहाँ पे बड़े ही कोई क्या कहेंगे शोर व ज़ोर से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी अपनी रेसिपी है और हमारी अपनी बनाई हुई, क्योंकि नेशनल इज़ हमारा, ठीक है। तो फिर इसके बाद चिकन चिल्ली की बात करते हैं। तो चिकन चिल्ली इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सिर्फ हरी मिर्चें और चिकन या बीफ। वैसे तो
चिली बीफ जो है वो सबसे ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि आप हल्का सा बीफ को जो है वो मैरिनेट करते हैं, ठीक है, सोया सॉस एंड जिंजर गार्लिक के साथ, पेस्ट के साथ या चॉप करके, और उसके बाद उसमें हल्का सा सॉल्ट और शुगर ऐड करके और कॉर्नफ्लावर कोट कर दें उसको, और उसके बाद उसको डीप फ्राई क्रिस्प करके फिर उसमें आप ग्रीन चिली के साथ उसको डन करें विद ग्रीन अनियन। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी ऑथेंटिक जो है ना चिली चिकन की रेसिपी है। बट अगेन हमारा जो फ्लेवर है, हमारा जो टेस्ट है, ठीक है, जो हम सोचते हैं वो हम अपने टेस्ट और अपने पैलेट के हिसाब से रेसिपीज़ को लेके चलना चाहते हैं। तो जब हम अपने टेस्ट को देखते हैं तो उस हिसाब से हमने इस रेसिपी को डेवलप किया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमने यखनी भी ऐड किया, थोड़ा सा रनी भी रखेंगे इसको, और या देखेंगे उस वक्त जब आपको जो मैं बेस्ट सिखा सका और बेस्ट बना सका आप लोगों के लिए वो मैं बनाऊंगा। और उसके बाद फिर इसको हम राइस के साथ अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो राइस के साथ सर्व करें, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली उसको खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। और उसमें फिर आप टॉपिंग के ऊपर बॉइल्ड एग, फ्राइड एग, जिस तरह से भी आप उसके साथ सर्व करना चाहते हैं वो सर्व कर सकते हैं। और इवन कि आप उसमें सिर्फ हम चिली, जब चिकन चिली का नाम देते हैं तो उसमें हम ऑटोमेटिकली माइंड अज्यूम करता है कि इसमें चिलीज़ जो हैं वो नज़र आएंगी और होंगी। अच्छा, चिलीज़ के साथ आप इसमें वेजिटेबल्स का इंटेक रखें। अच्छा, जिस तरह से मौसम आपको पता है कि ख़राब हो रहा है और वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है। और लाहौर में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि डेंगू की प्रॉब्लम है, और उसके अलावा डेंगू के अलावा जो है फ्लू सही है जी, चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, और बुखार सही है, फीवर, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा यही है, क्योंकि हमारा फिर आबो हवा है और डस्ट है और ये सारी चीज़ें हैं, फिर हमारी खुराक अच्छी नहीं है तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। फिर हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम नहीं करता। तो हमें वेजिटेबल मीट, जो लोग मीट लवर होते हैं उनके लिए वेजिटेबल का इंटेक रखना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो वेजिटेबल फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप मीट का इंटेक रख रहे हैं तो मीट के साथ कोशिश करें कि थोड़ी वेजिटेबल ऐसे रहें। अगर आप करी पर्सन है तो आप करी के अंदर वेजिटेबल ऐड करें, जैसे चिकन चिली बना रहे हैं या बीफ चिली बना रहे हैं तो आप उसमें वो चीज़ ऐड करें। अदरवाइज़ आप उसके अंदर क्या कहते हैं, अगर आप जैसे मेडिटेरियन या कॉन्टिनेंटल फ्रेंच इटालियन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें जब आप स्टेक या चिकन या फिश या इस तरह की चीज़ कोई ऐड करते हैं तो उसमें साइड सर्विंग के अंदर सॉर्टेड वेजिटेबल्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खाना मतलब एंजॉय कर सकते हैं। सॉर्टेड वेजिटेबल ले लें या फिर सॉर्टेड स्पिनिच ले लें या क्रीमी स्पिनिच ले लें या सॉर्टेड मशरूम ले लें, तो वो एक आपको जो है ना पूरा वो मील जो है ना आपको पूरा बेहतरीन सा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर बिरयानी के ऊपर फिर आएंगे और बात करेंगे, चलेंगे नेशनल की बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हम बिरयानी बना रहे हैं। और बिरयानी अगेन नज़र और नियाज़ की जो बिरयानी होती है ना, इस पे भी बात करेंगे। और इफ्तार के अंदर जो लोगों को दी जाती है उस बिरयानी के ऊपर भी बात करेंगे। और घर में जो बिरयानी खाई जाती है उस बिरयानी पे भी बात करेंगे। ये अभी बिरयानी की बातें हमने छेड़नी है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे जी बिरयानी की और चिकन चिली की, ठीक है जी। तो ये दोनों रेसिपीज़ आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो आप सब ने ट्राई ज़रूर करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। आज फूड हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आज एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले जो खूबसूरत चीज़ आती है बिरयानी के अंदर वो आती है प्याज। और प्याज का कलर जितना खूबसूरत आएगा उतनी ही खूबसूरत आपकी बिरयानी का रंग आएगा, ठीक है जी। तो अनियन को आपने अच्छा जितना इक्वली स्लाइस हो गए अनियन के, उतनी ही टाइमिंग के हिसाब से अनियन को आपके कलर आएगा, ठीक है। और जो मार्केट में आपको बिरयानी मिलती बिरयानी कह रहा हूँ ब्राउन अनियन मिलती है, आपने देखा होगा कि वो हल्की सी थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। और साथ में काफ़ी क्रिस्प भी होती है। अगर आप उस बिरयानी को कोरमे में या हलीम में शामिल करते हैं तो वो फ़ौरन एक तो घुलती भी है, और सेकेंडली वो आपकी कोरमे की या हलीम की कंसिस्टेंसी को भी गाढ़ा करती है कोरमे की,
ठीक है। तो उसमें होता है क्या है, बेसिकली फ्लावर और राइस फ्लावर कोटेड जो है आपके अनियन होते हैं, ठीक है, और वो डीप फ्राई होते हैं। वो वंस जब डिज़ोल्व होते हैं, पानी के साथ मर्ज होते हैं, तो पानी में अनियन तो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, बट उसके साथ साथ जो फ्लावर और राइस फ्लावर है वो भी आपकी करी को गाढ़ा कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने अनियन को इस तरह से थिन स्लाइसिस में काट दिया और ये हमने शामिल कर दिया गरम तेल के अंदर। ठीक है जी। तेल में शामिल करने के बाद आप अनियन को अच्छे से एक दफ़ा ऑयल में स्पून से मिक्स कर लें ताकि अनियन खुल जाए और अपनी जगह ले ले। ठीक है। और इसके बाद इसमें आप पिंच एक सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया डन। अब हमने टमाटर के तकरीबन आप समझ लें मीडियम साइज़ के 5 एक टमाटर ले लिए, ठीक है, और इनको हमने थिन स्लाइसिस में काटना है। और सबसे पहले आप वेस्टेज पार्ट इसका अलग कर दें। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। और कट इन टू करके टमाटर को हम थिन स्लाइसिस में काट लेते हैं आप। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, कोरमा बनाने के लिए अनियन और टमाटर को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप मिक्स करके, ठीक है, इसमें मसाला शामिल कर दें। बहुत डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं इनके, जिस तरह से भी आप इसको बनाना चाहें। और या फिर आप मीट को मैरिनेट कर दें, ठीक है, और मिक्सचर अलग से बनाकर और फिर उसके अंदर मीट जो है शामिल कर दें। तो हम यहाँ पर इस तरह से टमाटर की कटिंग डन करते हैं और फिर उसके बाद हम मीट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें बिरयानी की अगेन, तो बिरयानी चाहे वो नज़र व नियाज की हो, ठीक है, या बांटने की हो, ठीक है, या लोगों को खिलाने की हो, या घर में दस्तरखान की ज़ीनत हो, और ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर तो बिरयानी आपको पता है एक ऐसी रेसिपी होती है जो कि हर कोई चाहता है कि हम लोगों को खिलाएं। ठीक है, तो बिरयानी फिर कराची जैसे शहर में, इवन के ऑल ओवर पाकिस्तान, बिरयानी फिर 600 तरीक़ों से बनती है। ठीक है, फिर चने की दाल के साथ भी बिरयानी बनती है, ठीक है, काबुली चनों के साथ भी बिरयानी बनती है, फिर वेजिटेबल बिरयानी भी बनती है, ठीक है, फिर चिकन बिरयानी भी बनती है, मटन के साथ भी बनती है, बीफ के साथ भी बनती है, बछे की बिरयानी भी बनती है, ठीक है, फिर टिक्का फ्लेवर जिस तरह से मैंने आपको बताया वो बिरयानी भी बनती है। तो यहाँ पर 500 से 700 केजी से लेकर, ठीक है, 1400-1500 केजी तक बिरयानी जो है मार्केट के अंदर मिलती है। ठीक है, तो बट जब बात आती है नेशनल की, तो नेशनल जो आपको फ्लेवर्स देता है और जो जायका देता है
इसकी जो ख़ास बात है, इनके फ्लेवर्स जो है ना हमेशा से एक जैसे हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा क्या कहेंगे आपका एड ऑन नहीं है, ठीक है। जो 70 आई थिंक मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, 70 से जो चलती हुई इनकी रेसिपी आ रही है आज तक, ये एज इट इज़ फ्लेवर्स हैं जो हमारे घरों में पुराने जो हमारे बड़े थे जो यूज़ करते हुए आ रहे थे, वो आज भी हम तक यही चलता हुआ आ रहा है कि हम नेशनल की बिरयानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेशनल की बिरयानी, हाँ क्या बात है, इफ्तार में या फिर सहरी के अंदर या मिड में खाना होता है तो फिर तो आपको पता है कि नेशनल ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइस पानी मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया था ब्रेक के अंदर, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी कुक होता रहे। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस तरह से हमने ये पैकेट, और पैकेट में आप चेक करें किस तरह खूबसूरती के साथ जो है ये, तो यहाँ पर हमने चिकन के अंदर, अब ये चेक करें क्या बात है, ठीक है जी। इवन के आप यकीन जानिए जैसे ही आप पैकेट खोलेंगे, ठीक है, एक प्योर फ्लेवर, प्योर अरोमा ऑफ स्पाइसेस, ठीक है जी, गरम मसाला इसमें आएगा और बहुत ज़बरदस्त। तो इसके साथ जब आप मीट को मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, मैरिनेशन समझ लिए, एक तरह से आपने मीट को मैरिनेट कर दिया और फिर आप इसको दे देंगे रेस्ट, ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके बाद ये दही हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। दही शामिल करने के बाद आपने ये, ओह माय गॉड, ठीक है, परफेक्ट, मीट मैरिनेट हो गया है और यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है। और वंस पानी बॉयल होता है, अनियन भी ब्राउन हो रहे हैं, अनियन ब्राउन होंगे, चावल में बॉईल करने के लिए ऐड कर दूंगा। एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और कौरमा रेडी करेंगे और बिरयानी के लेयर देंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अनियन जो है वो बेहतरीन गोल्डन ब्राउन कलर देकर इनको, ठीक है, ये इस तरह से निकाल दिया है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ हमने राइस को कुक होने के लिए, पकने के लिए पानी में शामिल कर दिया था, ठीक है। अब ये आ गया इधर और इस ब्राउन अनियन को हम थोड़ा सा खोल के ड्राई होने के लिए रख देते हैं, ठीक है, ताकि ब्राउन अनियन जो है वो क्रिस्प हो जाए। फिर इधर हमने गरम पैन और ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, ठीक है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है कि जो टमाटर हमने काटे हैं, ठीक है जी, ये टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए, और टमाटर शामिल करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब बिरयानी मैं आपको बताऊं कि बिरयानी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। एक तो हम एक तरीका है, एक बात है, जब तरीका हम बोलते हैं तो इसमें काउंट होता है कि मेथड ऑफ कुकिंग, ठीक है, फिर यूजेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी,
फिर उसके बाद द वे ऑफ, मतलब कि आप किस तरह से उसको पका रहे हैं, तो द वे ऑफ यू कुक, ठीक है। तो उसमें टमाटर और कुकिंग तकरीबन सबकी एक जैसी है कि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, मीट पकाया, और ये कुछ के अंदर मीट को जिस तरह से अभी हमने मैरिनेट किया, कुछ में मसाला पहले डाल देते हैं और मीट बाद में डालते हैं, ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर कुछ बिरयानी ऐसी बनती है जिनमें हमने कौरमा बनाया और चावल डाला, डन। फिर कुछ बिरयानी ऐसी है जिनके अंदर कौरमे के नीचे एक पतली बिल्कुल ऑयल डलता है, ठीक है, थोड़ा मसाला डलता है, फिर बॉईल करने वाले राइस डलते हैं, फिर उसके बाद ऊपर फिर कौरमा डलता है, फिर उसके ऊपर मसाला जो हरा मसाला बनता है वो डलता है, फिर बिरयानी डलती है, और फिर ऊपर हरा मसाला, फूड कलर एंड सारी चीज़ें डालकर आप उसको कैप कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब वो हरा मसाला जो ऐड करने का है वो एक बड़ा एक ज़बरदस्त जो है ना कॉन्सेप्ट है। क्यों? बिकॉज के उसमें जब आप वो हरा मसाला ऐड करते हैं तो उसमें जो आप हर्ब्स का यूज़ करते हैं, कोरिएंडर और मिंट, धनिया और पुदीना, इसका एक बहुत ज़बरदस्त अरोमा जो है ना उसमें बिल्ट होता है। इवन कि उसमें लेमन जब हम स्लाइसिस पतले ऐड करते हैं तो उसमें एक बहुत खूबसूरत अरोमा बिल्ट होता है बिरयानी के अंदर, जो कि उसमें एक जेस्टी फील आपको देता है, ठीक है जी। तो ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐड करना चाहते हैं नहीं करते। आलू बुखारा जिस तरह से, ठीक है जी। अब इसमें मेरे ख्याल से आलू बुखारा जो है डला हुआ है, ठीक है। जब हम इसमें ऐड करेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जैसे साइड पे कर देते हैं मसाला को और फिर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर अब चावल हमने जो बॉईल करने के लिए रखे थे, ये तकरीबन 3-4 मिनट लेंगे और ये बॉईल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मिंट फ्रेश, ठीक है, पुदीना लेते हैं और यहाँ पर हम कोरिएंडर का हाफ बंच, ठीक है, ये हो गया डन। मेरे ख्याल से कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोरिएंडर हम कम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया इधर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से कोरिएंडर को चॉप कर दिया। कोरिएंडर को और मिंट को चॉप करने के बाद रफली आप एक तरफ कर देंगे, ठीक है। और बाकी के जो इसमें मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का यूज़ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया डन। और चावल भी जो है हमारे तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के राइस यूज़ करेंगे तो उस राइस का अरोमा, खुशबू जो है वो जब आप बॉईल करेंगे तो बॉईल करते वक्त ही कैप जैसे हटाएंगे तो उसके स्मोक में जो है राइस का अरोमा होगा, खुशबू होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये मसाला शामिल कर दिया सारा बिरयानी के कौरमे में, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल हल्के से आप इसको मिक्स कर लेंगे और इसको फिर आप पकने के लिए रख देंगे। ये हो गया डन। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं, स्पून थोड़ा सा और चावल में कसर है, वंस वो बॉईल होते हैं फिर उसके बाद हम इसको डन करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने ग्रीन चिली लेकर इस तरह से काट दी और ग्रीन चिली काटने के बाद परफेक्टली डन। और टमाटर
एक अदद भी टमाटर ले लें तो मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टमाटर के बिल्कुल इस तरह से आपने पतले पतले स्लाइसेस काट दिए। टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस काटने के बाद, अच्छा, अब जो बिरयानी का कोरमा है आपने उसको इतना नहीं पकाना, क्योंकि जब बिरयानी हमारी दम पे पकेगी तो उसकी भी साइंस बिल्कुल जो है ना वो अलग होगी, ठीक है। ये हो गया डन। फिर और ये चावल हमारे पक गए। अब हम इसको ड्रेन आउट करते हैं और उसके बाद हम इसको रेस्ट दे देते हैं। इस तरफ आ गया, परफेक्ट। अब हम एक ले लेंगे पॉट, ये आ गया इस तरफ। और पॉट लेने के बाद मिक्सिंग बॉल के अंदर अब हमने ये ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर, मिंट और फ्रेश टमाटोज हमने शामिल कर दिया। और इसके बाद इसमें अब हम ये शामिल कर देते हैं ब्राउन अनियन, ठीक है जी। भाई 2 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब ये देखें इस तरह से ये मिक्स किया, ठीक है। और ये यहाँ पर जो हमने कोरमा शामिल किया है, पकाया है, ठीक है। अब इस कोरमे को आपने इस तरह से, और ये जादू हो गया। और ये हमने यहाँ पर, अब ये देखें, अब हमने क्या किया, बेस पे इस तरह से है मसाला शामिल किया। और अगर इसमें यकीन जानिए कि अगर पोटैटोज़ होते तो ओ माय गॉड क्या बात होती, ठीक है जी। ये आ गया इधर इस तरह से, परफेक्ट। और अब इसमें शामिल होंगे चावल, ठीक है जी। ये आ गए परफेक्टली डन। और उसके बाद अब आएगा इसके ऊपर दोबारा से ये मसाला, तो जी ये हमारा मसाला सारा इस पे ऑन टॉप आ गया। और अब हमने ये जो हरा मसाला बनाया था ये हमने बिरयानी के ऊपर इस तरह से ऑन टॉप ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने इसके ऊपर ये जो चावल थे ये हमने शामिल किए और फिर इस तरह से इसको हमने फैलाकर, अब मैं इस पे लास्ट में ये ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग एक लास्ट ये शॉट देखें और ब्रेक की तरफ जाएं, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर फिर दूसरी रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बिरयानी को दम पे रख दिया और ऑयल चिली चिकन के लिए हमने रखा और इसमें हमने गार्लिक शामिल किया, ठीक है। गार्लिक शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। और इसको भूनने के बाद इसमें ये बॉन चिकन जो है और बोनलेस जो भी आपका दिल करे आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, आप इसमें शामिल करें और उसको पकने के लिए
रख दें, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको अब कर देना है कैप, ताकि मीट जो है वो अच्छे से अंदर से कुक्ड हो जाए। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो हम चिली चिकन जो हम बना रहे हैं, अच्छा, इस चिली चिकन का साइंस ये है कि ये चिली चिकन चाइनीज़ की वो चिली चिकन नहीं है जो आपके माइंड में आ रही होगी। ये हमने इसकी एक बेसिकली करी बनाई है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है, और आप इसको लाइक नान के साथ भी इवन खा सकते हैं, और कोई भी ब्रेड के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और एज़ इट इज़ भी आप इसको लाइक चिकन को काट कर एंजॉय कर सकते हैं फोक एंड नाइफ के साथ, ठीक है। तो उसमें हमने किया क्या है, जो ड्राई होती है चिकन चिली, इसके अंदर ग्रीन चिली का यूज़ है, बट इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर रहे हैं। इसको हम जूलियन करके इसका ऑयल बनाएंगे, जिसका हम तड़का या बघार जो कहते हैं वो हम इसमें देंगे, और फिर इसको फाइनलाइजेशन की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने चिकन को इस तरह से पकाना है, ठीक है। और चिकन का कलर जैसे ही चेंज होता है, ठीक है, आपने फिर इसको थोड़ा रेस्ट देना है ताकि बाकी के इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर सकें। इसी के साथ यहाँ पर अब हम इसमें ये चिली गार्लिक सॉस जो है ऐड कर देंगे, ठीक है जी। चिली गार्लिक सॉस अगेन आप नेशनल की यूज़ करें, ठीक है। और जब चिली गार्लिक सॉस और केचप और इस तरह की चीज़ों की बात आती है, तो यकीन जाने ऑटोमेटिकली जो है ना, वो हमारे जो ट्रेडिशनल जो समोसा पकोड़ा रोल और इस टाइप की चीज़ें होती है ना, तो वो ठक से वो एकदम जो है ना माइंड में आती है कि यार ये क्या बात है इनकी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने काली मिर्च हस्बे जायका, ठीक है, इसमें कुटी हुई हो तो क्या बात है, ठीक है जी। और उससे ज़्यादा अगर आपको जायका चाहिए तो आप कुटी हुई काली मिर्च जो आप इसमें शामिल करेंगे, उनको आप थोड़ा सा पैन में टोस्ट कर लें या ओवन में रोस्ट करके उसको क्रश करके फिर ऐड करें, तो उसका जायका बहुत ही उम्दा, ठीक है जी। फिर वाइट पेपर, ठीक है जी। और फिर इसके बाद सोया सॉस, नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड कर दें। नमक हल्का ही रखें बिकॉज के सोया सॉस के अंदर भी नमक है। और ये हमने फिर इसमें हल्का सा चिकन पाउडर ऐड किया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। अब इसी सॉस में आपने चिकन को अच्छी तरह से कुक करना है स्लो फ्लेम के ऊपर। और जब आपको लगे कि सॉस काफ़ी थिक हो गया है, तो फिर आप इसके अंदर चिकन स्टॉक जो आपने बनाया हुआ हो, ठीक है, वो आप इसमें इस तरह से शामिल करें, ठीक है। शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर देते हैं कैप, ताकि ये अच्छे से पक जाए, ठीक है जी। और इसके बाद हमने जो यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड करनी है, ठीक है जी। ग्रीन चिलीज़ को हमने इस तरह से कट इन 4 कर दिया। अपने हिसाब से आप देख लें, अगर आप बारीक काट के ऐड करना चाहते हैं तो आप बारीक काट के ऐड कर दें, और अगर आप कट इन 4 करना चाहते हैं तो आप वो ऐड उस तरह से कट इन 4 कर दें इसको। ये हो गया ग्रीन चिली। डन। और इसके बाद ये जो कश्मीरी हमारे पास लाल मिर्च है, इसके लिए नाइफ़ थोड़ी सी आपको तेज़ चाहिए होगी, जो इसको आप काट लें, या फिर आप इसको हाथ से
तोड़कर इसमें शामिल कर लें। ठीक है, हाथ से तोड़ने की तरीका इस तरह से भी आप इसको हाथ से तोड़कर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा था खाली बताने के लिए कि अगर नाइफ़ ना चले तो इस तरह से आप तोड़कर भी इसको शामिल कर सकते हैं, और बेशक इसके सीड्स जो हैं इसमें आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर हमने, ठीक है जी, तो अब हमने इस तरह से इसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद मुझे ऑयल बनाना है और बिरयानी निकाल के सर्व करके आपको दिखानी है। यहाँ पे हुआ एक ब्रेक का टाइम, जब तक मैं कॉर्नफ्लोर बना लेता हूँ और आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे, हम रेसिपी को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, लाइक प्रेजेंट करेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ये, सही है जी, इस तरह से चिली चिकन का, ठीक है, तड़का दे दिया, और ये बेहतरीन मज़ेदार सी, आप यकीन जानिए ऐसी कोई बेहतरीन, ओहो, चिकन रेडी हुई है ना। मैं आपको दिखाऊं, इसका फाइनल रिज़ल्ट ये है। और अब हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। और ये आ गई बिरयानी हमारी नेशनल की। ओह माय गॉड। और उसके बाद जो हमने लेयर्स दी थी इसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, हम इसको खोलते हैं, ठीक है, और आप चेक कीजिए किस कदर कोई खूबसूरत कलर, ठीक है, बिरयानी को आया है। और अच्छा, बिरयानी की एक साइंस ये भी है कि बिरयानी की कटिंग किस शख्स ने की है, क्या वो प्रेजेंट करने में या घर में बनाने में माहिर है, महारत रखता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये मज़ेदार सी नेशनल की बिरयानी निकाल दी थी, और उसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़े से ये फ्रेश ग्रीन चिल्ली ऑन टॉप, ठीक है, और मिंट लीव्स, इस तरह से। और लास्ट में जो थोड़े से मैंने ब्राउन अनियन रखे थे, ये ऊपर से इस तरह से आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये हमारी बेहतरीन सी जो शान की बिरयानी थी वो हो गई जी रेडी। और ये मैं आपको इधर रख के दिखाता हूँ। और सेकंड आ गई हमारी ये रेसिपी चिली चिकन, परफेक्ट, वाओ। तो जी हमारी मेहनत रंग लाई, बिरयानी और चिली चिकन दोनों जो है वो रेडी है। तो आप सब ने ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फ़ीडबैक, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी आज टीवी, हमारे आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट जो है वो है हमारी सोशल मीडिया का पेजेस का लिंक है, जिसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक है। आज फूड यूट्यूब हमारा चैनल है। तो ये यहाँ पे हुआ टाइम एंड। जाते जाते सेम लाइन जो रेगुलरली मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को दे रहा हूँ कि अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा जी 5 to 6:30 सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।